अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने अलाइंसेस को समझने के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है। आज उस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने जो वीडियो नंबर 1 में जो 3 एग्रीमेंट्स को डिस्कस किया था, लेमोआ, बैका और कमकासा को, देखेंगे कि इसके इम्पेक्ट्स पाकिस्तान पे क्या आ रहे हैं और पाकिस्तान इनको किस तरह काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। एक दफ़ा मैं उसको सम अप कर देता हूँ। लेमोआ, बैका और कमकासा जो है, ये 3 एग्रीमेंट्स यूएसए और इंडिया के बिटवीन हुए थे। एक 2016 में हुआ था, एक 2018 में हुआ था और एक 2020 में हुआ था। इन एग्रीमेंट्स के थ्रू जो इंडिया है वो इंडियन ओशन रीजन में और इंडो पैसिफिक रीजन में, आप यूँ समझ लें ये मैप है। यहाँ पे आप ये देखिएगा कि यहाँ पे ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे ये इंडियन ओशन है। इंडिया जो है इस इंडियन ओशन रीजन में जो है वो डोमिनेट कर गया है, ठीक है। अब पाकिस्तान इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया अपनी कोलैबोरेशन किसके साथ बढ़ा रहा है? अमेरिका के साथ बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान इसको काउंटर करने के लिए अपनी कोलैबोरेशन जो है वो चाइना के साथ और रशिया के साथ बढ़ा रहा है। किस तरह बढ़ा रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली कुछ माह पहले एक डेमोक्रेटिक समिट हुई है, जिसमें अमेरिका ने तमाम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनको इनविटेशन भेजा था कि आप इसको अटेंड करें। वो मीटिंग एक वर्चुअल मीटिंग थी, तो उसके लिए पाकिस्तान को भी इनविटेशन आया था। उसमें चाइना और रशिया को इनविटेशन नहीं आया था, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो उस केस में पाकिस्तान ने भी उस डेमोक्रेटिक समिट में शमूलियत अख्तियार नहीं की, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा नहीं बना। तो इससे ये मैसेज आता है कि पाकिस्तान रशिया और चाइना के साथ है। इसको ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है एक ट्रायोका अलाइंस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब पाकिस्तान, चाइना और रशिया का एक अलाइंस है, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि पाकिस्तान किस तरह चाइना और रशिया के साथ अपनी कोलैबोरेशन को बढ़ा रहा है, डेमोक्रेटिक समिट का हिस्सा ना बन के। दूसरी बात यह है कि चाइना में लिए बड़ा फेमस है उइगर मुस्लिम का जो केस है। पाकिस्तान कभी भी चाइना को कंडेम नहीं करता उइगर मुस्लिम के केस पे, ठीक है। तो इन क्राइसिस पे भी पाकिस्तान हमेशा खामोश ही रहता है। तो इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान कभी भी चाइना में जो उइगर मुस्लिम के जो क्राइसिस हैं उनके बारे में बात नहीं करता। और रिसेंटली तो बल्कि पाकिस्तान ने यहाँ तक भी कहा कि जो है उइगर मुस्लिम्स बिल्कुल मतलब उन्हें कोई मसला नहीं है वहाँ पे। चाइना ने उन्हें बड़ी अच्छी तरह फैसिलिटेट भी किया हुआ है। हमारे एम्बेसडर ने वहाँ पे विज़िट किया, तो वहाँ पे कोई मसला नहीं है जिस तरह उसको पोर्ट्रे दुनिया में किया जाता है। नेक्स्ट ये है, पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री कोलैबोरेशन भी चाइना के साथ बढ़ा रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है वो J-10C फाइटर जेट्स जो हैं वो भी चाइना से लिए हैं। तो ये भी हमें इस बात का सिग्नल देते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ अपनी कोलैबोरेशन को किस तरह बढ़ा रहा है। नेक्स्ट ये है कि रिसेंटली जो है वो यूक्रेनियन और रशियन क्राइसिस आप सब के सामने है। और इमरान खान ने एक विज़िट भी किया रशिया का, जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। इमरान खान पे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन था कि आपने रशिया पे नहीं जाना, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हैं। तो पाकिस्तान उस सूरत में भी रशिया का विज़िट करते हैं। तो ये भी बताता है कि पाकिस्तान किन कंडीशन में रशिया के साथ भी है। नेक्स्ट आ जाता है चाइना के ओलंपिक्स के लिए। रिसेंटली ओलंपिक्स जो हुए चाइना में, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है, इन सब ने बायकॉट किया था इस ओलंपिक का। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पूरी रिप्रेजेंटेशन दी, बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ख़ुद गए थे चाइना पे उनकी इनॉग्रल सेरेमनी पे। तो ये चीज़ें हमें मैसेज देती हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी कोलैबोरेशन चाइना और रशिया के साथ बढ़ा रहा है। किस वजह से? जो इंडिया है उसकी कोलैबोरेशन किसके साथ है? अमेरिका के साथ। और इंडो पैसिफिक रीजन में या इंडियन ओशन के रीजन में इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना और रशिया के साथ अपनी कोलैबोरेशन को बढ़ा रहा है। तो आई होप सो आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।